इलोन मस्क की ओन्ड कंपनी एक्स ने अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, जिसके अंदर में उन्होंने ये पिटीशन डाली है कर्नाटका हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन ऑफ इंडिया जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, ये आईटी एक्ट 2000 का मिसयूज़ कर रही है। तो ये आईटी एक्ट से रिलेटेड जो मिसयूज़ है ये कोई नया नहीं है, पास्ट में भी इसके रिलेटेड कई केस हो चुके हैं और कई डिस्कशन हो चुके हैं। बट रिसेंटली ये जो डिबेट या ये जो केस पिटीशन फाइल किया है, इसने एक नए तरह का जो है पैराडाइम ओपन कर दिया है या नए तरह का डोर ओपन कर दिया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो ये केस क्या है, इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, इसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन हम इस आर्टिकल या इस टॉपिक में, इस वीडियो में करेंगे। वेलकम टू ल्यूमिन IAS, दिस इज़ डॉक्टर अपूर्व नायक, सीनियर फैकल्टी फॉर UPSC। हम स्टार्ट करते हैं आईटी एक्ट 2000 के डिस्कशन से। इस पूरी कहानी को समझने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है और उसके कौन कौन से सेक्शन हैं जिस पे अभी डिस्प्यूट या इशू चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पास किया गया था, जब हमारी 2000 में ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें इंडिया में स्प्रेड होना शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, साइबर क्राइम्स कमिट होते हैं, इन सब से डील करने के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया था, जिससे अगर कोई इन मैकेनिज़्म से या इन डोमेन्स में कोई भी गलत करता है या कोई भी कहना चाहिए एक दूसरे के अगेंस्ट में फ्रॉड या रॉन्ग करता है, तो उस केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर में काफ़ी सारे सेक्शन हैं, बट हमारे लिए जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करते हैं, जिसमें से 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के इस इशू से रिलेटेड है। 2015 के पहले ये 3 सेक्शन थे जो सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट जाता है उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए काम करते थे। सेक्शन 66A, सेक्शन 69A एंड सेक्शन 79। सेक्शन 66A जो है ये सेक्शन 2015 के बाद कैंसिल आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस सेक्शन की कहानी ये है, प्लीज़ ध्यान से फिर से समझिएगा। ये 3 सेक्शन सिर्फ उनसे डील करते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पर किसी भी टाइप का कोई इंसान कंटेंट पोस्ट करता है तो गवर्नमेंट को ये सेक्शंस जो हैं पावर देते हैं कि वो उस कंटेंट को रिमूव करवा पाएँ या रिस्ट्रिक्ट करवा पाएँ या कंट्रोल करवा पाएँ। तो ये सेक्शन 66A जो है, ये इसके अंदर में क्या लिखा हुआ था कि सेक्शन 66A ये बोलता था कि अगर कोई ऐसे डिजिटल तरीके से अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या मैसेज पास करता है जो किसी के लिए, एक इंडिविजुअल, ग्रुप, गवर्नमेंट, किसी के लिए भी अनोइंग या इनकन्वीनियंट हो सकती है, तो गवर्नमेंट हैड द पावर कि वो पोस्ट के लिए या उस कंटेंट के लिए किसी पर्सन को क्रिमिनल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर पाए, उसको कोई पनिशमेंट या फाइन दे पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक केस हुआ था, श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इस सेक्शन को कैंसिल आउट कर दिया ये बोल के कि ये वर्ड जो है एनोइंग और इनकन्वीनियंस, ये बहुत ही वेग वर्ड है, इनकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। एक पोस्ट या एक वर्ड या एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट किसी एक पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए एक एनोइंग या इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो किसी और इंडिविजुअल के लिए भी एनोइंग या इनकन्वीनियंट हो। वहीं दूसरी तरफ तो जब ये सेक्शन 66 से ख़त्म हो गया तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या टूल बचा जिससे वो डिजिटल मीडियम पे कोई भी कंटेंट डाल रही है तो उसको कंट्रोल कर पाएँ। सो देयर केम इन पिक्चर सेक्शन 69A। सेक्शन 69A भी गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो किसी भी टाइप का कंटेंट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो कंट्री के लिए इन जनरल हार्मफुल है, तो उस केस में उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये वाला कंटेंट जो है प्लेटफॉर्म से, अपने इस वेबसाइट से रिमूव करिए। तो अब सेक्शन 69A प्राइमरी टूल बचा हुआ है कंटेंट मॉडरेशन के लिए। हालांकि इसमें सेक्शन 66A से कुछ डिफरेंस है। सेक्शन 66A में तो कोई डेफिनेशन थी नहीं कि किस टाइप के कंटेंट को बुरा माना जाए या कंटेंट रिमूव करने की क्या प्रोसेस फॉलो करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि समझिए बात ये है कि गवर्नमेंट अपने किसी क्रिटिसिज्म को, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को कोई नेगेटिव लाइट में क्रिटिसाइज या एनालाइज कर रहा है तो उसको शट डाउन या साइलेंट करने के लिए भी सेक्शन 66A का यूज़ कर सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के उसको सेक्शन को रिमूव कर दिया था कि अगर आपको किसी कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव भी करना है तो उसकी कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर और कोई प्रॉपर जस्टिफाइड ग्राउंड या बेसिस होना चाहिए, अदरवाइज आप वो कंटेंट रिमूव नहीं कर सकते। तो सेक्शन 69A वही सेक्शन है जिसके अंदर में गवर्नमेंट उसका मिसयूज़ ना कर पाए उसके लिए एक प्रॉपर सेफगार्ड या प्रोसेस है। ये सेंटर को अलाउ करता है कि वो कोई भी ऑर्डर इशू कर सकती है किसी भी इंफॉर्मेशन जो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में स्टोर्ड है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसको ब्लॉक करने के लिए। लेकिन ऐसे
रैंडमली नहीं कर सकती गवर्नमेंट को सबसे पहले एक चीज़ प्रूव करनी होगी कि जो भी कंटेंट जिसको वो रिमूव कराना चाहते हैं वो ब्लॉक करना या रिमूव करना नेसेसरी है, और नेसेसरी या जस्टिफाइड किस बेसिस पे है, आर्टिकल 19(2) के अंदर में। आर्टिकल 19 हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। हम खुल के अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएँ, हम खुल के अपने जो व्यूज़ हैं वो बता पाएँ, ये उन चीज़ को इंश्योर करता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप हर सिचुएशन में हर तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के अंदर में क्लॉज है जो ये बोलता है कि किन किन जगह पे आप ये फंडामेंटल राइट का यूज़ नहीं कर सकते। पहला, जब सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन हो। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट उससे अफेक्ट हो सकती हो। तीसरा, अगर फॉरेन स्टेट से फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं हमारे जिन फॉरेन स्टेट से, वो फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। चौथा, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो। पांचवा, डिसेंसी या मॉरलिटी सही होना चाहिए। जैसे इफ़ यू रिमेंबर अभी रिसेंटली बियर बाइसेप्स वाला जो केस हुआ था उसमें डिसेंसी और मॉरलिटी का वायलेशन माना गया था, तो वहाँ पे डिसेंसी और मॉरलिटी होना चाहिए। ऐसा कोई भी आप फ्री स्पीच नहीं करोगे जो डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट में जाए पब्लिक में। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। डिफेमेशन, आप किसी का नाम खराब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या आप कहीं पे किसी ऑफेंस को इंसाइट कर रहे हो, आप वर्बल स्पीच या कंटेंट से लोगों को वायलेंस या कोई एक गलत काम करने के लिए इंसाइट या प्रोवोक कर रहे हो, तो इन केस में आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट ये प्रूव कर देती है कि कोई पर्सन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट डाल रहा है वो इन 19(2) का वायलेशन है या 19(2) के अंदर में उसको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी इन दीज कंडीशंस, इट इज़ नेसेसरी फॉर दीज पर्पसेस, तो उस केस में गवर्नमेंट रिटन में वो अपना रीज़न लिखेगी और फिर उसके बाद उसको इशू करेगी, नोटिफिकेशन के फॉर्म में इशू करेगी। तो अगर गवर्नमेंट ने रिटन में अपने रीज़न को रिकॉर्ड किया है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला है, तो वो किसी सोशल मीडिया को डायरेक्ट कर सकती है किसी पब्लिक कंटेंट को हटाने के लिए। तो इसमें प्रोसेस में या तो गवर्नमेंट को पूरा मतलब या तो कोर्ट के ऑर्डर निकला हो कि वो उस कंटेंट को सोशल मीडिया को पे जो कंटेंट है उसको हटाने की परमिशन देती हो, या गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर रिटन रीजंस के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला हो जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि किसी कंटेंट को हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं, वो कैसे आर्टिकल 19(2) को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है इन कंडीशंस के लिए। तो ये सेक्शन 69A है, और ये सेक्शन 69A के अंदर में गवर्नमेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को किसी भी कंटेंट को रिमूव करने का ऑर्डर दे सकती है, प्रोवाइडेड वो उसको जस्टिफाई कर दे। द थर्ड प्रोविजन इज सेक्शन 79। सेक्शन 79 जो है ये एक सेफ हार्बर प्रोविजन प्रोवाइड कराता है। सेक्शन 79 बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जिसके अंदर में ये इंटरमीडियरी को किसी भी टाइप की लायबिलिटी से बचाता है थर्ड पार्टी के लिए। जैसे अगर आपको पता होगा कि ट्विटर जो है उस पर लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं, फेसबुक पे लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं, तो अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम 24 घंटे वो पोस्ट नहीं देख सकते कि किसने क्या पोस्ट किया है, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसी कोई पोस्ट डालता है जो बेसिकली ऑफेंसिव है, जो बेसिकली सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जाती है या किसी भी तरीके से गलत लगती है गवर्नमेंट को, तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरमीडियरी को पनिश नहीं करेगी। ये सेफ हार्बर प्रोविज़न ये बोलता है कि कोई थर्ड पार्टी मतलब जो यूज़र्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, जैसे मैं, आप, हम जो पोस्ट कर रहे हैं कंटेंट, तो ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को किसी भी थर्ड पार्टी के कंटेंट के लिए पनिश नहीं किया जा सकता या ये उनके लिए लायबल नहीं होते। दिस इज़ कॉल्ड ए सेफ हार्बर प्रोविज़न। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन लाइज इन द सेक्शन 79 इटसेल्फ। सेक्शन 79 के अंदर ही एक सबसेक्शन है सेक्शन 3, उसका सबसेक्शन बी, सेक्शन 79(3)(b ये बोलता है कि इंटरमीडियरीज, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो हैं वो कुछ केस में प्रोटेक्टेड नहीं है पनिशमेंट से। और वो कुछ केस में कंडीशन क्या आती है, अगर गवर्नमेंट ने कभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को बोला कि आप ये वाला कंटेंट इमीडिएटली रिमूव करिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको फॉलो नहीं करता और उस कंटेंट को रिमूव नहीं करता, तो उस केस में जो है वहाँ पे गवर्नमेंट उनको पनिश कर सकती है। यहाँ पे इंटरमीडियरी जो हैं वो उसको लायबल ठहरा सकते हैं सेक्शन 79(3)(b के अंदर में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न पे एक लिमिट डाली थी। लिमिट ये डाली थी
कि ये जो लाइबिलिटी है या पनिशमेंट है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के ऊपर, वो तभी आएगी जब कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है या फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें ये लिखा है कि कंटेंट जो है, जो जिस पे बात चल रही है, जिसको हटाने की बात की जा रही है, वो 19(2) के अंदर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर में आता है, उसको हटाना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे सेफगार्ड दिया गया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को लायबल जो है वो कब ठहराया जा सकता है। तो हमने फिर से हमने क्या देखा, सेक्शन 79 जो है ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई थर्ड पार्टी उनके वेबसाइट पे कोई कंटेंट डाल रहा है तो उसके लिए उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वो कंटेंट जो है वो कंटेंट ख़राब है या गलत है गवर्नमेंट ने और उसको आपको हटाना है और उन्होंने इमीडिएटली उसको नहीं हटाया, तो फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ के ऊपर पनिशमेंट या जो चार्ज है वो लगाया जा सकता है, उनको पनिश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पहला तो या तो कोर्ट के ऑर्डर पास होना चाहिए जिसमें ये होगा कि हाँ ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो है इनको पनिश किया जाएगा, इनकी लायबिलिटी रहेगी, या फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करता है जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये कंटेंट जो है 19(2) के अंदर में रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। हालांकि अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली इसका मेन काम करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्लीन रखने का, इसने एक नोटिफिकेशन या डायरेक्टिव दिया सारी मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, जिसमें ये बोला कि आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इसमें इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या उसमें उनको रीज़नेबल ग्राउंड देने पड़ेंगे, आर्टिकल 19 का कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्या उनको ये बताना पड़ेगा कि वो नेसेसरी है। उन्होंने सिंपली लिखा कि आप कभी भी कोई भी ऑर्डर, ब्लॉकिंग ऑर्डर कंटेंट को रिमूव करने का या ब्लॉक करने का इशू कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक साल बाद अक्टूबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल भी इशू करा या स्टार्ट करा जिसका नाम था सहयोग, जिसके अंदर में ये सारी एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज, सारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस को ये अथॉरिटी दे दी, ये पावर दे दी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप अपने ब्लॉकिंग ऑर्डर कभी भी इस पोर्टल पे इशू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पोर्टल का ये वेबसाइट का फ़ोटो भी लगाया है। दिस इज़ द इमेज ऑफ द वेबसाइट ऑफ सहयोग पोर्टल। ये सहयोग पोर्टल यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सहयोग पोर्टल जो है ये IT एक्ट 2000 के अंदर में बनाया गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा या कम्युनिकेशन लिंक उसको रिमूव या डिसेबल करने के लिए जो इस एक्ट के अंदर में अनलॉफुल है, और इसके अंदर में ये पोर्टल का मेन एम है कि जितनी भी ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं, उनको और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करता है ताकि कोई भी अनलॉफुल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो है उसको इमीडिएटली रिमूव किया जा सके, उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। तो अब इलोन मस्क की कंपनी जो है एक्स, उसका ये कहना है कि ये जो डिसीजन है, ये जो बेसिकली डायरेक्टिव जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इशू करे हैं, ये डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो की जाएगी कभी भी किसी कंटेंट को ब्लॉक करवाने के लिए और थर्ड पार्टी या सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को लायबल ठहराने के लिए, जिसके अंदर में कोर्ट का ऑर्डर निकला होना चाहिए। गवर्नमेंट को रिटन में, रिकॉर्ड में लिख के देना पड़ेगा कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन हटाना नेसेसरी है इमीडिएटली, आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर में। ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट फॉलो करेगी उसके बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन ये जो सहयोग पोर्टल है, एक्स का कहना है, ये सहयोग पोर्टल इस पूरी प्रोसेस को बाईपास करता है सेक्शन 79(b)(3)(b) के अंदर में, और यही एक्स का कहना है कि ये सेक्शन 69A का मिसयूज़ करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। सेक्शन 69A जो ये बोलता है कि गवर्नमेंट कंटेंट को रिमूव कराने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को डायरेक्ट कर सकती है, ये उस प्रोविज़न का मिसयूज़ कर रही है सेक्शन 79 को वायलेट या बाईपास करके। सो अब इस केस में क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट एक्स की बात को सही मानेगी या यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी या क्या स्टैंड लेती है, ये हमको 27 मार्च को पता चलेगा जब कर्नाटका हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई है। तो जब हम ये केस आएगा तो आपको इस इशू की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टैंड ऑफ द यूनियन हाई कोर्ट, एंड कंसिक्वेंटली अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस तो उसका भी क्या स्टैंड है वो वहाँ पे हमको पता चलेगा। बट वन थिंग इज़ श्योर, जो भी आउटकम आता है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द कंट्री, कि आप फ्रीली कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कितने किस टाइप के कंटेंट को डाल सकते हो, ये सारी चीज़ों को डिटेल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आने वाली है ये वाली रूलिंग. So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam, and also subscribe to this channel if you haven't till now. हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए. एंड अगेन वन लास्ट रिक्वेस्ट इज़, अगर आपका कोई सजेशन है कि वो आप कोई पर्टिकुलर टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप पे वीडियो चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए और हेल्पफुल हो सके, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.